क्या देश के प्रधानमंत्री को, क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं वो, क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह सकते? चाहता हूँ मणिपुर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे? आपकी हैसियत नहीं है वहां खड़े होने की, क्योंकि आपको हकीकत पता है, आपको राजनीति करनी है। दिल्ली में मणिपुर बोलना है, मणिपुर में क्यों नहीं ला रहे? पूछिए वहां की सरकार के खिलाफ लाइए, मैं चुनौती कहता हूँ। क्या मोदी जी के तमाम चेहरे लोगों ने देख लिए हैं, किस तरह से वो 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली किस पर वोट मांगते हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री, मैं चुनौती से पूछता हूँ, सबसे ज्यादा तो इनके नेता विदेश में घूमते हैं। एक G7 कंट्री बताइए जहाँ विकास की दर हमसे ऊपर हो। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है द भारत डिबेट शो पे। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी जबरदस्त होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के इस डिबेट में आप लोग हल्का सा बोर नहीं होइएगा। क्योंकि आज के इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छे से दोहराया है। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी के सरकार हमेशा हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं। इस पे सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरह से इनको धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी की गारंटी मणिपुर में नहीं चल रही। मणिपुर में कल भी 13 लोगों की हत्या हो गई आपस में गोली बारूद चल के। मोदी जी की गारंटी वहां नहीं चल रही। मोदी जी वहां पर जाकर अंतिम बात कहना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री को, क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं वो, क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह सकते? पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार। अरे मैम 13 लोग कल मरे, कि ये पुराना मुद्दा, राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं। मीडिया के साथियों को पुराना मुद्दा लगता है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, इसीलिए कहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से बीजेपी का साथ देता है। अब मैं जवाब दे दूं। 13 लोगों की हत्या हुई, किसी एक टीवी चैनल ने एक छोटी सी डिबेट नहीं, मोदी की गारंटी पे डिबेट होगी। उत्तर दीजिए। मैं कहना चाहता हूं मणिपुर पे राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं रोकेंगे कि मणिपुर पुराना मुद्दा है। मणिपुर विधानसभा में अब नहीं रोकेंगे कि पुराना मुद्दा है। मैं पूछना चाहता हूं मणिपुर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे? आपकी हैसियत नहीं है वहां खड़े होने की, क्योंकि आपको हकीकत पता है, आपको राजनीति करनी है। दिल्ली में मणिपुर बोलना है, मणिपुर में क्यों नहीं ला रहे? पूछिए वहां की सरकार के खिलाफ लाइए, मैं चुनौती कहता हूं। क्या संसद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था? अब सर आया था कि नहीं आया? संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया तो मोदी जी दांत फाड़ कर हंस रहे थे। क्या ये सच्चाई नहीं है? सर यहाँ पर चिल्लाने का कंपटीशन नहीं हो रहा है। आप दोनों सामान्य लोग हैं, बारी-बारी बोल लीजिए। संसद सत्र में कहा कि 267 नियम के तहत होगी, यानी सारे काम रोको, मणिपुर पर चर्चा करो। मगर जैसे ही दिल्ली का विधेयक आया, नहीं अब चर्चा कर लो, यानी अब राजनीति आगे मणिपुर पीछे, क्योंकि तब लग रहा था केजरीवाल को साथ में लेना है। उसके बाद इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जवाब देंगे। जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए तो भाग खड़े हुए। मैं उत्तर देता हूं। जमाना है, डिजिटल जमाना है, जाके देख लीजिए। ये मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए, 5% भी नहीं बोला है मणिपुर के बारे में विपक्ष के नेताओं। मोदी की गारंटी क्या है? बता रहा, सुनिए मैं छोटे से मणिपुर पर सुनिए, आप सुधांशु जी को आप लगातार बोल रहे हैं। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जो ये बात कह रहे हैं, ये जो उन्होंने कहा पार्टी बाल्टी में डब्बा, वो डब्बा इसलिए होता चला जा रहा है कि मोदी जी ने, इन्होंने कहा महंगाई, पूछिए आज महंगाई कितनी है? 4.8%, 4.87%, लेस देन 5% पे है, जबकि आरबीआई की परमिसिबल लिमिट 6% है। ये बताइए इस समय ग्रोथ रेट कितनी? मैं चुनौती से पूछता हूं, सबसे ज्यादा तो इनके नेता विदेश में घूमते हैं। एक G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। G20 कंट्री कोई बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। एक कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे कम हो। हम महंगाई की दर में दुनिया में सबसे कम है, विकास की दर में दुनिया में सबसे आगे हैं। यह है मोदी जी की गारंटी। उत्तर दूं? और इतना ही नहीं है, मैं पूरी बात कर लें सर। और इनकी जो गारंटी है ना, जो कहते हैं अविश्वसनीयता क्यों क्रिएट होती है? मध्य प्रदेश का चुनाव होता है, कमलनाथ जी घुमा फिरा के हिंदू राष्ट्र जैसे विषय का भी बचाव करते हैं, और दक्षिण भारत में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस का भी बचाव करते हैं। भाई साहब, जब एक चेहरे पे इतने चेहरे लगा के आप आते हैं, तो आप ये सोचें कि आपकी कौन सी गारंटी पे लोग भरोसा करेंगे, ये लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ईमानदारी से, इस देश में एक ही गारंटी है, मोदी जी की गारंटी, और बाकी सबकी बजा दी है घंटी, क्योंकि बाकी सब हो गए ढपोर। मतलब फिलहाल तो देखिए आलोक जी, आप सुन लीजिए पहले सवाल, फिर जवाब दे दीजिएगा। और सवाल मेरा यह है कि अभी की स्थिति यह है कि जो विपक्ष की रणनीति और जो कांग्रेस की रणनीति है ना, उस पर अभी चुनावी नतीजे ये बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है। अब आप उसको माने या ना माने, लेकिन ये इबारत दीवार पर लिखी हुई है। काउंटर कैसे करेंगे? बिल्कुल, इबारत जो है दीवार पे लिखी हुई है, वो तो दिख रही है मुझे। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो? मुझे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर मोदी जी की गारंटी पूरी हुई हो, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। पिछले साल 8 जून को 4 मंत्रियों ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और अभी 1.5 साल के बाद पता चला कि 5.71 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो इनकी गारंटी किस पे भरोसा करें? पीओके आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उलझाए रखिए देश को। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान करने के अलावा मैं तो सोच रहा था सनातन कौन से डाटा में 10% से ऊपर है बताइए? इस बार का आंकड़ा जो है, किसका नाम कोट करिए, संस्था, किस संस्था? एनएसएसओ का। एनएसएसओ लगता है बेरोजगारी का डाटा देता है मेरे ख्याल से।
पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी का। चलो मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ। दोस्तों आज की डिबेट कैसी लगी आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइएगा। साथ में आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।